हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्यों पढ़ेंगे, क्यों समझेंगे, पहले ये देखो क्या होता है। हम एक कहानी पढ़ रहे हैं पूरी की पूरी, ठीक है। हिस्ट्री क्या है? हाई लेवल ऑफ स्टोरी, HI स्टोरी, ऐसा समझ लो आप। तो बस यहां पे ये हो जाता है कि नाम कुछ टेढ़े मेढ़े से आ जाते हैं, ठीक है। अजीब से नाम आते हैं, सपने में आ जाए तो डर लग जाए, ऐसे नाम आ जाते हैं। अब वो याद करने में उन्हें दिक्कत जाती है। तो आपको इसे कहानी की तरह समझना है। बस ये जो नाम है, डेट से, इन्हें बार बार पढ़ोगे अपने आप ध्यान हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम कहानी देखें हमारी, ठीक है, एक माला है हमारे पास, एक धागा है, उसमें अलग अलग मोतियों को पिरोते चलेंगे तो पूरी कहानी बन जाएगी। हमने क्या देखा पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से एम्पायर जो क्राइसिस में आता है, जो लेटर मुगल्स होते हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते, मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है। फाइन, ठीक है, लॉक लगाओ यहां पे। अब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, सीसॉ बताया था मैंने आपको, एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा। मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ है तो यहां से राइज किसका हुआ? नए नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज होंगे। अब छोटे बड़े अलग अलग स्टेट्स इमर्ज होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको वही बताया कि 3 कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं जो बाद में स्टेट्स इमर्ज हुए। 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे, उनमें से एक कैटेगरी, जो पहली कैटेगरी है, वो कौन सी है? दी ओल्ड मुगल प्रोविंसेस which were carved out of the मुगल एम्पायर, ठीक है। जो मुगल एम्पायर जो पूरा का पूरा है, ठीक है, तो उसमें जो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, जो पुराने समय से मुगल एम्पायर्स ने अलग अलग प्रोविंस बना दी थी। जैसे अगर आप देखोगे, ये मुगल एम्पायर का मैप है, कब का? 1700 का, मतलब औरंगजेब जब था उस समय का मैप है। देखो तो लगभग पूरे इंडिया को कवर करके बैठा है। इधर से अफगानिस्तान से लगा के उधर म्यांमार तक चले जाओ, नीचे साउथ में चले जाओ, ठीक है। पूरे इंडिया पे आप देखोगे तो मुगलिया परचम लहरा रहा था। अब इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए क्या होता है कि अलग अलग मुगल प्रोविंसेस बनाई गई थी, ठीक है। अलग अलग क्या कर दिए गए थे? सूबास बना दिए गए थे, सूबेदार बना दिए गए थे। अलग अलग मनसबदारी सिस्टम के चलते अलग अलग रैंक दे दी गई थी लोगों को, ठीक है। अलग अलग मनसबदार बना दिए गए थे। तो यहां पे क्या है? ओल्ड मुगल प्रोविंसेस बना दी गई है। अब क्या होता है कि जब तक औरंगजेब जैसे रूलर्स थे, औरंगजेब जैसे मुगल एम्परर्स थे, अकबर टाइप से थे, ठीक है, जो कि क्या थे? एफिशिएंट थे। एफिशिएंट कहो तो भी चल जाएगा, अकबर तो जैसे एफिशिएंट था, चलो। औरंगजेब ने क्या है कि अपने डंडे के दम पे क्या करके रखा था? एम्पायर को संभाल के रखा था, मतलब वो स्ट्रिक्ट था। तो उस तरह से आप देखोगे तो पहले क्या था? वो संभाल पा रहे थे, अलग अलग ये जो प्रोविंसेस थी उनको संभाल पा रहे थे। लेकिन जब लेटर मुगल्स आए, ठीक है, लेटर मुगल्स आए, हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। अब वो एम्पायर भी, मतलब एम्परर भी थे, इतने बड़े एम्पायर को संभालना था उन्हें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एफिशिएंटली संभाल नहीं पाए। तो जो लोकल प्रोविंसेस थी, ओल्ड प्रोविंसेस थी, वो उन्होंने मौका देख के चौका मारा। चौका क्या मारा? छक्का ही मार दिया उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करना चालू कर लिए। तो यहां पे वही बताया गया है कि मुगल एम्पायर जो था, तो आउट ऑफ मुगल एम्पायर 3 प्रोमिनेंट स्टेट्स वर कार्व्ड आउट। 3 स्टेट्स बने। कौन कौन से 3 प्रोमिनेंट स्टेट्स बने? अवध, बंगाल, हैदराबाद। मैप पे आ जाओ जरा। तो ये हो गया अवध, ये हो गया बंगाल, ये हो गया हैदराबाद। अब हमें क्या करना है? मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इन्हें स्पेसिफिकली भी पढ़ेंगे। जो हमारी मतलब थीम रहती है कि एक टॉपिक को स्पेसिफिक एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब ये टॉपिक में आपको इंट्रोड्यूस उसी से करवाया गया है कि जो 3 अलग अलग प्रोविंसेस बनी है, कौन कौन सी बनी थी। 3 ओल्ड प्रोविंसेस जो इमर्जिंग स्टेट की तरह आने वाली है, तो ये अवध, बंगाल और हैदराबाद निकल के आएगी। अब यहां पे एक चीज क्या देख लेना कि दीज स्टेट्स वर फाउंडेड बाय मेंबर्स ऑफ हाई मुगल नोबेलिटी। इस शब्द को ध्यान दो थोड़ा सा, हाई मुगल नोबेलिटी, मतलब कि जो मुगल नोबेलिटी थी, जैसे मुगल एम्पायर जो पूरा था। अब मुगल एम्पायर के अंडर में क्या है? मुगल एम्परर्स ने अपने अंडर में लोगों को अपॉइंट किया। जैसे अपने अंडर में लोगों को अपॉइंट किया, तो मैं आपको यहां पे बताता हूं। यहां आप देखोगे जैसे शहादत खान है जो, ठीक है, शहादत खान गवर्नर ऑफ अवध। फिर अगर आप जैसे देखोगे तो बुरहान उल मुल्क शहादत खान पूरा नाम, ठीक है। अब यहां देखोगे मुर्शिद कुली खान, तो मुर्शिद कुली खान जो है तो ये बंगाल के इन्हें गवर्नर बना दिया गया था। फिर अगर आप देखोगे अशफ जहां, तो निजाम उल मुल्क अशफ जहां, तो गवर्नर ऑफ हैदराबाद। अब ये लोग जो थे ना, तो जैसे गवर्नर ऑफ हैदराबाद है। तो अब आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने पहले भी बताया, आपको पढ़ाया है, समझाया है कि साउथ में एक्सपेडिशन किसके टाइम हुआ? औरंगजेब के टाइम। तो औरंगजेब ने इन्हें रिस्पांसिबिलिटी दे दी अशफ जहां को कि जाओ भाई संभालो जरा, ठीक है, साउथ में टेरिटरी संभाल लो मेरी। तो साउथ में टेरिटरी संभालने के लिए आ जाएगा अशफ जहां, ठीक। अंडर करंट्स आपको ध्यान रखना है। अब क्या है? तो वो हाई मुगल नोबेलिटी हुआ करें, मतलब उन्होंने मुगल एम्परर्स ने उन्हें अपॉइंट किया। लेकिन बाद में जब औरंगजेब के बाद में मुगल एम्परर्स वीक होते चले गए, तो उन्होंने बोला कि यार अब सद नहीं रही है, ठीक है, अब अट नहीं रही है, अब क्या कर लेना चाहिए? अब आजादी ले लेना चाहिए हमें। तो उस तरह से फिर वो बाद में क्या हो जाएगा कि मुगल प्रोविंस से आजादी ले लेंगे। तो ऐसे कोई लड़भिड़ के नहीं लिया उन्होंने,
फॉर्मल टाइज जो थी वो नहीं तोड़ी, हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता के साथ क्या बोला कि भैया आप आपका संभालो, गिरता हुआ मुगल एम्पायर जो मुगलिया परचम गिर रहा है उसको उठाओ, हम जा रहे हैं, हम तो बंगाल संभालेंगे, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान ने ऐसा बोल दिया होगा, आगे समझ में, उस तरह से। तो अब आपको यह ध्यान रखना है, इन्हें हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, जब अवध के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। तो यहां पे क्या हो गया, बुरहान उल मुल्क शहादत खां वाज द गवर्नर ऑफ अवध एंड ही असर्टेड हिज इंडिपेंडेंस। फिर उसके बाद में आगे देखोगे मुर्शिद कुली खान, तो मुर्शिद कुली खान के बाद में, हाँ देखो पॉइंट समझना, ये जितने भी नाम मैं बता रहा हूं ना, बाद में क्या होने वाला है, जैसे शहादत खान है, मुर्शिद कुली खान है, अशरफ जहां है, तो इन्हीं के बेटे पोते पाती जो होंगे ना, वो लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको परेशान करेंगे। मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको रिलेट करना कि अच्छा गवर्नर ऑफ हैदराबाद ये था, इसके बेटे पोते के टाइम पे ये दिक्कतें हुई, ब्रिटिश कनकेस्ट जो है, जैसे अभी क्या है, अभी देखो मिड 18th सेंचुरी में अगर हम पढ़ें तो ब्रिटिश आ चुके हैं, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि 1757 बैटल ऑफ प्लासी जो होती है, तो वहां से आप देखोगे ये जो इमर्जिंग स्टेट्स है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करने लगेगा, ब्रिटिश भी करने लगेंगे। तो ये ध्यान रखना कि ये अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करके नए नए स्टेट्स तो कार्व आउट कर लेंगे, लेकिन बाद में ब्रिटिश जो है तो इन्हीं के बेटे पोते पातियों को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो वो चीज ध्यान रखना, ठीक, इसे स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। अब देखो ये जो है ना, तो ऑल थ्री हैड ऑक्यूपाइड हाई मनसबदारी पोजीशंस एंड एंजॉयड द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ एम्परर्स। अब देखो मनसबदारी आपने पढ़ के आए हो चैप्टर 4 में, मतलब मनसबदारी में क्या होती है, दो चीजें होती थी, जात, जात मतलब उनकी पर्सनल रैंक होती थी, और जात रैंक के साथ साथ उन्हें सवार, मतलब सवार यानी उनकी कैवलरी रैंक होती थी, कितने कैवलरी होंगे क्या होंगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो उनकी जो पोजीशन थी मनसबदारी पोजीशन, ये तीनों जो गवर्नर अपॉइंट किए गए थे, तीनों जो हाई मनसबदार थे, ठीक है, मतलब इनके पास बहुत ज्यादा मनसबदारी होती थी। तो बोथ अशरफ जहां एंड मुर्शिद कुली खां, अशरफ जहां मतलब ये हैदराबाद और बंगाल के जो गवर्नर थे, तो इनकी क्या थी, इनकी जात रैंक अगर आप देखोगे तो 7,000 ईच, ठीक है, बहुत ज्यादा रैंक थी उस समय पर अगर देखा जाए तो। और यही एक कारण रहा था, ठीक है, मुगल एम्पायर जब पढ़ा रहे थे तब भी बताया था कि जैसे जैसे मनसबदार की रैंक बहुत ज्यादा बढ़ते चलेगी तो वो पावरफुल होगा, और इसके चलते क्या होता है कि जो मुगल रूलर्स एम्परर्स आएंगे बाद वाले, वो बोलेंगे कि यार हमारे से ज्यादा पावर तो हमारे मनसबदार के पास में, तो वो क्यों हमारे अंडर में काम करेगा, ऐसी चीज होने लगी थी। तो जात रैंक इनकी 7,000 थी, जहां पे आप सादत खान की देखोगे तो उसकी 6,000 थी, तो इनकी जात रैंक बहुत ज्यादा थी, ठीक है, मतलब ये काफी इन्फ्लुएंशियल थे। और इन्फ्लुएंशियल होने के चलते उन्होंने जब देखा कि अब हमारे ऊपर जो एम्परर बनके बैठा वही वीक है, उनके अंडर में काम करने से कोई मतलब नहीं, उतना उन्होंने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट कर ली। ठीक है, समझ में आया यहां तक चीजें। तो ओल्ड मुगल प्रोविंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हम सारे प्रोविंसेस को पढ़ते जाएंगे। क्लियर है? किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जहां पर आपको आपका कंप्लीट सिलेबस, सिर्फ आप ही की क्लास का नहीं, अभी 7th में हो ना, तो 8th 9th 10th 11th 12th जब तक पूरा पढ़ोगे तब तक आपकी पढ़ाई से आप निश्चिंत हो जाओ। पढ़ाई से निश्चिंत ऐसा नहीं कि पढ़ना बंद करो, बस पढ़ना मतलब आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, टैबलेट, किसी चीज से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे देख सकते हैं आप हमारे वीडियो लेक्चर्स, हमारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाके सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जी हाँ, बेफिक्र रहिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।